तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हमारा क्विंग थ्योरी का पार्ट 2 है, आज यू रिमेंबर। सो इसमें हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है स्टार्ट करेंगे। लाइक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्विंग थ्योरी में कैसे हेल्पफुल होता है। लाइक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आपको पता चलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में कितने कस्टमर्स जो है वो अराइव हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आप बता सकते हो कि दो कस्टमर के अराइवल, जो दो कॉन्जिक्यूटिव अराइवल्स है ऑफ कस्टमर, उनके बीच में कितना टाइम गैप होगा, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो दोनों ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करता है क्विंग थ्योरी में। सो चलिए आगे देखते हैं ना। Probability that an arrival is observed during a small time interval is proportional to length of interval. Okay. नाउ अगर हम लोग बात करें तो जो प्रोपोर्शनलिटी, जो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं उसको हम लेमडा ले लेते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी इज लेमडा, जिसको आप ऐसे डिनोट करोगे, लाइक ये वी नहीं है, ये ऐसे करके, इफ यू रिमेंबर ऐसे करके साइन होता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 or more arrivals in such a small interval is 0. Okay, the number of arrival in any time interval is independent of the number in overlapping time interval. So just make sure कि आप ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद रखो। इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अभी तक, क्योंकि नहीं पूछा है। इवन आपको उन टॉपिक्स पे भी कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एवरी टाइम दे आस्क लाइक न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो बन सकता है फॉर श्योर ना। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला जो है वो आप याद रखना अंडर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, now this is again the formula under exponential distribution. ठीक है, तो just remember this। इसको हम लोग वैसे भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने पढ़ा है स्टैट्स के पोर्शन में। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो वहाँ पे हम लोग इन डिटेल करते ही हैं, तो मैं इसको यहाँ नहीं करा रही इन डिटेल। ओके ना, क्यूइंग प्रोसेस। लाइक क्यूइंग प्रोसेस क्या है? इट रिफर्स टू नंबर ऑफ क्यूज एंड देयर रिस्पेक्टिव लेंथ। ओके, कि जैसे कि हमने मैकडी का एग्जाम्पल लिया था कि मैकडी में, जैसे कि मैंने नहीं बोला था कि आपके काउंटर, 2 काउंटर होते हैं, वहाँ पे लाइन लगी हुई होती है, तो ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ क्यूज जो मेरे एग्जाम्पल में 2 है एंड उनकी लेंथ कितनी लंबी लाइन है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्यूज जो है वो भी, उनके लिए भी 3 तरीके हैं कि वो सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, या फिर प्रायोरिटी क्यूज हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है ये आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका जो भी सर्विस सिस्टम है उसके लेआउट पे डिपेंड करता है कि सिंगल होगा, मल्टीपल होगा, या फिर प्रायोरिटी क्यू। मतलब एक लाइन है तो सिंगल हो गया, 2 हैं तो ये मल्टीपल हो गया। प्रायोरिटी क्यू इज लाइक जैसे कि हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, राइट? तो एक हो गया नॉर्मल टिकट, एक हो गई हमारी वीआईपी टिकट, तो दोनों की लाइंस अलग अलग होती है ना, तो प्रायोरिटी क्यू टाइप आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। मल्टीपल क्यूज एट सर्विस फैसिलिटी जो है वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। कई सारे एडवांटेजेस होते हैं मल्टीपल क्यू में, लाइक डिविजन ऑफ मैन पावर इज पॉसिबल, राइट? 2 काउंटर्स आपने बना दिए सर्विस सर्व करने के, तो ऑब्वियसली मैन पावर डिवाइड हो जाता है। देन कस्टमर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो जो 2 क्यूज हैं उनमें से वो किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के बीच में स्विच भी कर सकते हैं, है ना? देन जो बाल्किंग बिहेवियर होता है कस्टमर का, वो कंट्रोल हो सकता है। मतलब कि कस्टमर आया, मान लेते एक लंबी लाइन होती, बहुत लंबी, ठीक है, तो उसको देख के डर जाता। बट अगर उसी लाइन को हम मान लेते हैं 2 होते काउंटर्स और वही लाइन आधी आधी हो जाती, तो इतना नहीं डरता, राइट? तो इस बार्किंग बिहेवियर को जो है आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो मल्टीपल क्यू के थ्रू। ना क्यू डिसिप्लिन में क्या आता है? क्यू डिसिप्लिन इज कि जो भी क्यू है, ठीक है, उसमें से आप कस्टमर जो है वो किस फॉर्म में सेलेक्ट करोगे, किस पैटर्न में सेलेक्ट करोगे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इट इज द ऑर्डर और मैनर इन विच कस्टमर फ्रॉम द क्यू आर सेलेक्टेड फॉर सर्विस। तो कई सारे वेज होते हैं, लाइक एक होता है स्टैटिक क्यू डिसिप्लिन, एक होता है आपका डायनामिक क्यू डिसिप्लिन। तो स्टैटिक क्यू डिसिप्लिन क्या है? ये आपके इंडिविजुअल कस्टमर स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक इसमें आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। लाइक हेयर कट आप कराने जाते हो, राइट? आप तो लाइन से वो करता है कि हाँ भाई पहले आप आए थे तो पहले आपको आपका हेयर कट हम करेंगे। देन टिकट बुकिंग काउंटर्स जो है वो कौन सा फॉलो करता है? वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो करता है, राइट? देन लीफो मेथड भी होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जनरली आप स्टोरेज एरिया जो होते हैं, जो हमारे वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे ये यूज होता है। जैसे कि ये हमारा वेयर हाउस है ना, और ये उसका गेट है, माल रखा जा रहा है, स्टॉक्स,
यहाँ से रखने चालू होंगे, राइट। पूरे स्टॉक्स मान लेते हैं आपने रख लिए, भर गया हमारा वेयर हाउस। अब एक आदमी आ रहा है यहाँ से स्टॉक निकालने के लिए, तो सबसे पहले किसको निकालेगा? आगे वाले को निकालेगा ना, कि पीछे वाले को निकालेगा? पीछे वाले को नहीं निकालेगा, क्योंकि वो ये सब हटा के पीछे वाला थोड़ी ना लेके जाएगा, जो सबसे आगे होगा उसी को निकाल लेगा सबसे पहले, राइट। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट ऐसे होता है। ओके, आई होप कि क्लियर है। देन डायनेमिक क्यू पैटर्न में क्या आता है? ये आर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कस्टमर एट्रीब्यूट्स इन द क्यू, लाइक सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। यहाँ पे आप कौन कब आया उसके बेसिस पे नहीं, आप रैंडमली किसी को भी पिक कर रहे हो और उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। देन प्रायोरिटी सर्विस क्या है? जब आप कस्टमर्स को प्रायोरिटी क्लासेस उनके अर्जेंसी के बेसिस पे जो है ग्रुप कर देते हो। प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी क्या है? जब आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, मतलब मतलब उसको आपने क्या किया, बाकी सबको छोड़ के सबसे पहले आपने इमीडिएटली उसको सर्विस प्रोवाइड करी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी मतलब is where the customer goes ahead in the queue but will be served only after the completion of the current, कि ठीक है जितनी भी अर्जेंट सिचुएशन आते हैं उससे मतलब नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर एक्स को सर्विस प्रोवाइड करी जा रही तो जब तक उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस अर्जेंट वाले को नहीं एंटरटेन किया जाएगा। तो पहले इसकी कंप्लीट होगी फिर इसको एंटरटेन करेंगे। और प्रीएम्प्टिव में क्या होता था, सबको छोड़ दो, सीधा अर्जेंट वाले पे जो है कंसंट्रेट करो। ओके, आई होप कि क्लियर है। द सर्विस प्रोसेस मैकेनिज्म, ओके, ये क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद द मैनर इन विच कस्टमर आर सर्विस्ड एंड लीव द सर्विस सिस्टम, लाइक द अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम, सर्वर का बिहेवियर कैसा है, मैनेजमेंट पॉलिसीज कैसी है, ठीक है। Now, arrangement of service facility क्या है? The capacity of the service facility is measured in terms of customers that can be served simultaneously and effectively. Service facilities or service channels may be in series or in parallel or mixed. Okay, so capacity of the service. Okay, ठीक है. Now let's see कि arrangement of service facility में क्या आता है. Let's see with the help of an examples. तो आपको ज़्यादा clear होगा. एक single service facility, इसको हम सिंगल सर्विस मॉडल बोलते हैं, जहाँ पे कस्टमर अराइव होता है, कस्टमर अराइव हुआ, एक सिंगल सर्वर ने उसको सर्व, क्यू में लगा, ठीक है, एक सिंगल सर्वर ने उसको सर्व किया एंड देन सर्विस लेते ही उसने लीव कर दिया। जैसे कि होटल रिसेप्शन, हम गए, हम क्यू में लगे, रिसेप्शनिस्ट से हमने अपनी रूम की चाबी अभी दी, फॉर्मेलिटीज करी एंड देन हम अपनी रूम की तरफ चले गए। देन मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद सिंगल क्यू, ओके, यहाँ पे आप आए, लाइन पे लगे, लाइन एक ही है, ठीक है, बट सर्वर जो है वो कई सारे हैं जो कि सेम टाइप ऑफ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैकडी का एग्जांपल यहाँ पे सही बैठेगा, राइट। 4 लाइन लगी है, चारों कर क्या रहे हैं, चारों ले तो ऑर्डर ही रहे हैं ना, तो मैकडी का एग्जांपल इज बेस्ट हियर। जैसे उनको अपनी अपनी सर्विस मिल गई वैसे वो कस्टमर लीव कर देंगे, ठीक है। देन मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद मल्टीपल क्यू, ओके, लोगों ने अराइव किया, यहाँ पे 1 2 3 4 क्यूज हैं, ठीक है, सर्विस स्टेशन है एंड देन कस्टमर लीव कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो बिग बाजार का, जब आप पेमेंट करने जाते हैं, राइट, क्यूज अलग अलग होते हैं, है ना, सर्विस फैसिलिटी होती है और लीव भी अलग अलग अराइव करा, ठीक है, क्यूज अलग अलग हैं, सर्विस स्टेशन, कस्टमर फिर सर्विस लेके लीव कर रहे हैं। देन सर्विस फैसिलिटी इन अ सीरीज, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या किया, कस्टमर आया, क्यू में लगा, पहली सर्विस ली, ठीक है, मान लेते हैं हेयर वॉश कराया, ठीक है, फिर क्यू में लगा, फिर उसने हेयर कट कराया एंड जैसे ही उसको वो चीज़ मिल गई तो वो कस्टमर बाहर चला गया, ठीक है। ये जनरली आप प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे कि स्टील हो गया, ठीक है, स्टील का प्रोडक्शन हो रहा तो कटिंग अलग अलग लाइक प्रोसेसेस के थ्रू वो पास करा, कटिंग देन टर्निंग देन नर्लिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, तो ऐसे करके। ओके, आई होप कि जितने भी टाइप ऑफ लाइक हमारे अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटीज़ है वो क्लियर होंगे। इससे रिलेटेड आई गेस क्वेश्चन भी आया है जितना मुझे ध्यान है ना। सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, जितना टाइम सर्वर को लगता है अपनी सर्विस देने में, सर्विस को कंप्लीट करने में एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, उसको आप बोलते हो सर्विस टाइम, ठीक है। अब सर्विस, रैंडम सर्विस टाइम को आप 2 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, एक होता है एवरेज सर्विस रेट, एक होता है एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस टाइम। एवरेज सर्विस रेट मतलब
It measures the service capacity of the facility in terms of customer per unit of time. Okay. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मान लेते हैं, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, 1 घंटे में आप कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो, ये आपका क्या बताता है, एवरेज सर्विस टाइम. ठीक है. तो इफ म्यू इज द एवरेज सर्विस रेट, then the expected number of customers served during the time interval 0 to t will be mu t. Okay. Then average length of service time क्या है, a fluctuating service time any follow negative exponential distribution. The service average service time is denoted by, okay, ये मतलब क्या है कि एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है. ठीक है. आई होप कि ये क्लियर है. एंड इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, 1/μ, इसको म्यू टी से. Then transient state and steady state. Transient state क्या है क्यों सिस्टम में, is a state where the probability of the number of customer in the system depends upon time. Okay, and before the start of a system it is very much influenced by initial condition. Okay, यहाँ पे क्या है, state where the probability of number of customers in the system depends upon time. Steady state क्या होता है, जहाँ पे probability of number of customers जो है वो in the system is independent of time. ठीक है. तो यहाँ पे probability जो है वो dependent on time है and this is independent on time. I hope कि clear है. Now what do you mean by line length? तो total number of customer जो कि आपके system में होते हैं, जो कि वेट कर रहे होते हैं, जो वेटिंग लाइन में जो है लगे हुए होते हैं एंड अभी तक जिनको सर्विस नहीं दी गई है, वो लाइन लेंथ बताता है. क्यू लेंथ क्या बताता है, जो लोग वेट कर रहे हैं प्लस जिन लोगों को अभी प्रेजेंट में सर्विस दी जा रही है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इज हमारा क्यू लेंथ, और ये सिर्फ वेट वाले होते हैं. ओके. ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो एंड होता है एंड क्यूइंग थ्योरी एंड हो गया. गाइस, क्यूइंग थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है देन डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. And do like this channel, do like this video, subscribe this channel and share it with your friends. Thank you so much.